कृपया ध्यान दें, इस वीडियो में कुछ जगहों पर गाली का प्रयोग किया गया है, तो अपना चूतर ना खुजाएं, कान में ईयरफोन लगाएं, वरना चप्पलों की बरसात हो सकती है। धन्यवाद। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, मैं जानबूझ के लेट नहीं हुआ था। बस स्टॉप पे कब से खड़ा था, बस नहीं मिली इसलिए देर हो गई। मेरे घर के आसपास कोई रिक्शा नहीं मिलता है, तुम्हें पता है, फिर भी मैं लोकल ट्रेन पकड़ के 20 मिनट में मॉल के पास पहुंचा हूं। और 5 मिनट लेट हो जाते मूवी के लिए तो क्या होता है यार। वो बुढ़वा करण जोहर की मूवी का ट्रेलर दिखाते और वो सपना का छावा मुकेश, उसकी आत्मकथा। हूँ इतना सब कुछ बोला, उसका जवाब हूँ क्या किसी का मुंह में लेके बैठी हूँ क्या यार। हेलो हेलो, सब ठीक है ना भाई? सिंगल ही ठीक था यार, ये रोज रोज छुट्टियां पे से तो बच जाता। प्यार मोहब्बत धोखा है, दिखावा है। मुझे देख, ब्रेकअप हो गया बेंच फिर से। हाँ, अब तो आदत सी हो गई है मुझे ऐसे जीने में, पर फिर चूल मचेगी तेरे सीने में। कोई चूल नहीं मचेगी चूतिए, सच्चा प्यार बस माँ बाप और कुत्ते जैसे भाई बहन ही कर सकते हैं। तू क्या ज्ञान चोद रहा है, क्योंकि ये बस वही चोद सकता है। भाई का ब्रेकअप हो गया यार, चलो पार्टी वार्टी करते हैं। छोटू बियर मंगा। भाई यार कटिंग चाय पिला दे। तू क्या पिएगा? कुछ नहीं यार, एक काम कर, तू दूध पी ले, नहीं तो मेरा मुंह पी ले। सुबह सुबह ही बियर पिया है, उसका भी टेस्ट आएगा तुझे। ओ भाई, ये तेरी बियर वाली टंकी ना तेरे उसी बियर की बोतल में खाली कर क्या जिसमें तूने पिया है। दोबारा तेरे को दूसरी खरीदनी नहीं पड़ेगी। चूतिया रहेगा। तू सही बोलता है, वैलेंटाइन डे चूतिया बनाने के लिए ही होता है। बहन चोद गिफ्ट बेचने वाले केचुए की तरह होते हैं भाई, पूरे साल कब्र में और वैलेंटाइंस डे पे जिंदा हो जाते हैं। सबको मिंगल होना है, इंस्टाग्राम पे सबकी सेम स्टोरी, आई एम सिंगल दिस ईयर। इस बार भी कोई वैलेंटाइन नहीं है। अब पे 14-15 साल के हो तुम, जाके नोबिता और शिजुका को देख के हिलाओ ना, अगर तुम्हारा हिलाने लायक है तो। एक तो ये 16-17 साल की लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोटो डाल के स्टेटस डालती हैं, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, आज हमारा दिन है। अरे नहीं, तुम जाके बाल दिवस सेलिब्रेट करो। ये गुलाब का फूल चाचा नेहरू को दो, ना कि तुम्हारे 25 साल के चूतिए बॉयफ्रेंड को। 16-17 साल की लड़कियों के 25 साल के बॉयफ्रेंड, कभी गलती से मुंह से अंकल नहीं निकलता होगा बेंचू। और 15-16 साल के लड़कों की बात सुनोगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी जीने की वजह तुम हो। अबे तेरी उम्र में मुझे ये तक नहीं पता था कि मेरे केले में से पानी के अलावा और कुछ भी निकल सकता है। ओ भाई, मुझे तो 2 साल पहले पता चला, जब रात को अपने आप ओवरफ्लो हो गया था। मैं तो ब्लू वाली फिल्म देखा तो पता चला मैं अपने थूक का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकता हूँ। ये देख, फोन ऑफ करके बैठ गई। पर हुआ क्या? अबे हर बार वो अपने दोस्त के बॉयफ्रेंड के साथ नया कंपेयर करेगी। अब उस चूते के पास दूसरा कोई काम नहीं है अपने गर्लफ्रेंड को घुमाने के अलावा, तो उसमें मैं क्या करूं? वो करता क्या है, जिम जाता है, पूरा दिन जिम में हिलाता है डंबल। ये जिम वाले साले होते ही हरामी हैं, दिन भर मैन क्लीवेज दिखा के घूमते रहते हैं। अगर हमारी शक्ल देख के कोई बंदी सेट होने वाली नहीं रहती है ना, तो ये अपनी बॉडी दिखा के उस बंदी को भी उड़ा लेते हैं। और ये लड़कियों का भी कुछ समझ में नहीं आता है भाई। वो सुशीला है ना, हाँ, मैंने उससे बहुत पहले पूछा था तुझे बॉयफ्रेंड कैसा चाहिए, बोलती है शाहरुख जैसी आंखें, ऋतिक जैसी बॉडी, जॉन इब्राहिम जैसी स्माइल और इमरान हाशमी जैसा प्यार करने वाला। मतलब बंदा इनको परफेक्ट चाहिए, भले इनकी शक्ल चुड़ैल जैसी हो। पता नहीं क्या चूतिया पाए। अच्छा है ब्रेकअप हो गया मेरा। किस बात पे हुआ? कल मूवी देखने गए थे भाई, हीरो को देखकर मेरा हाथ पकड़ के चिल्लाने लगी, उछलने लगी, कूदने लगी। उसकी बॉडी, उसकी स्माइल, उसकी स्टाइल, क्या क्या बोले जा रही थी। फिर नूरा फतेही का आइटम सॉन्ग आया, जिसे देखकर मेरा मासूम सा दोस्त चक गया। अब मैं अपना पैंट एडजस्ट करने के लिए अपना हाथ छुड़ाया तो बोलती है कि लड़कियों को गंदी नजर से देखोगे तो पैंट तो एडजस्ट करनी ही पड़ेगी। मैंने उसको बोला अभी तेरी खुलेआम हवस बाहर आई थी हीरो को देख के, तब कुछ नहीं। और मेरा मासूम सा दोस्त थोड़ा अनकंफर्टेबल है तो मैं ठरकी, मेरी नजर गंदी, मैं हवस का पुजारी। मैं छोड़ के चलाया बेंच उसको, छोड़ के चलाया उसको। कुछ हो जाता तो, कुछ होता ना तो तुझे ही बुलाते उसका नाम रखने के लिए। कुछ होने से एक बात याद आ गया, सुन। उसका सब कुछ घूम फिर के मेरे ऊपर आ जाता है। हम दोनों एक दिन मूड में थे तो डिसाइड किए कि हम गपागप करते हैं। अरे वाह, मस्त है। आगे तो सुन, हम स्टार्ट करने ही वाले थे तब तक कहने लगी कि मुझे डर लग रहा है। मैं ठहरा समझदार बंदा, मैंने कहा ठीक है, जब तुझे डर लग रहा तो हम नहीं करेंगे। तो उसको ये लगने लगा कि उसके लिए अब मेरी फीलिंग खत्म हो गई है। इसमें तेरी क्या गलती है भाई? और अगर मैं उसे थोड़ा भी मनाने की कोशिश करता ना कि नहीं चल करते हैं ना, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, सब कुछ संभाल लूंगा मैं, तो मैं सिर्फ फिजिकल होना चाहता हूँ। क्या? मुझे प्यार व्यार नहीं है, मैं सिर्फ जिस्म का भूखा हूँ, जिस्म का। ये क्या चूतियापा है भाई? मेरी गलती तो मैं सॉरी, उसकी गलती तो भी मैं सॉरी।
क्योंकि उसको अपनी गलती माननी ही नहीं है। गलती गांड की तरह होती है, सिर्फ दूसरों की दिखती है, अपनी नहीं। तुझे नहीं हुआ कभी सच्चा प्यार? एक बार हुआ था भैया की साली से। भैया की शादी में मिले थे, उसने मुझसे पूछा क्या लेंगे। मैंने कह दिया कि जो तुम्हारी बहन मेरे भैया को शादी के बाद देगी वही दूंगा। लाफा मार के चली गई यार। सबके सामने मांगेगा तो लाफा ही मारेगी ना। सबके सामने उसका प्यार मांग रहा था, उसकी इज्जत नहीं। सच्चा प्यार और सच्ची मोहब्बत ये सब चूतिया पाए भाई। रिलेशनशिप का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच है सेक्स। झूठ बोलते हैं वो लोग जो ये बोलते हैं कि लुक्स डोंट मैटर। अगर मोहब्बत चेहरे से होती ना तो भगवान गप्पा गप्पा वाला सीन नहीं बनाता। मैं समझ गया हूँ, तुम लोग भी समझ जाओ। हाँ भाई समझ गया मैं भी समझ गया। तो बोलो, लड़कियों को मजा चखाएंगे, हाथ से काम चलाएंगे। लड़कियों को मजा चखाएंगे, हाथ से काम चलाएंगे। लड़कियों को मजा चखाएंगे, हाथ से काम चलाएंगे। ए भैया की साली का फोन है कोई? हेलो, हाँ बेबी। अच्छा, आज शाम को दोगी? कौन सा फ्लेवर लाऊं? चॉकलेट? अच्छा चलो शाम को मिलते हैं। पलंग तोड़ दे, क्या बोलती हो? हाँ बाय बाय। अबे माधर, अरे भाई मत बता, लग जाएगा भाई। वहाँ पे मत शाम को पलंग तोड़ दे भाई, मत वहाँ पे मत मार। अरे भाई माफ कर दे।